भिखारी बना बिजनेसमैन। जी हाँ दोस्तों, एक दिन की बात है। ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। तभी उस ट्रेन में एक भिखारी मांगने उस व्यापारी के पास आया और ट्रेन में मौजूद उस व्यापारी को भीख मांगने लगा। तब उस व्यापारी ने भीख से कहा कि देखो भाई, पैसे से एक व्यापारी हूँ, जिस कारण मैं लेन देन भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हारे पास बदलने मुझे देने कुछ है तो तभी मुझे कुछ दूंगा। व्यापारी की कही बात, इस बात ने भिखारी को दिल को छू लिया। भिखारी ने यह बात सुनकर मन बना लिया कि आज से जब कोई भी व्यक्ति मुझे भीख देगा तो बदले में मैं भी उसे उपहार के रूप में कुछ न कुछ दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन निकले के बाद भिखारी ने फिर से वही व्यापारी से ट्रेन में मिला और उसके पास गया और व्यापारी से कहने लगा कि आपने मुझे पिछली बार ये बोलकर कुछ नहीं दिया कि मैं आज व्यापारी, अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो आज आपको देने के लिए मेरे पास सुंदर फूल है। अब भिखारी सोच में पड़ गया कि आखिर मैं लोगों को बदले में क्या दूं। यही सोचते सोचते उसकी नजर बगीचे में लगे और फूलों पर गई। वहां से भिखारी कुछ फूल तोड़कर लाया। अब तो जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में वो भी फूल देगा। यह देख व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। तभी उसने भिखारी से कहा, फूल लेकर उसे बदले में बहुत अच्छी भीख दी और भिखारी से कहा कि भाई, आज से तो तुम भी मेरी भांति एक व्यापारी बन गए। यह बात सुनकर वो भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसने सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी बन गया हूँ। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। फिर अचानक से एक दिन भिखारी ने उसी व्यापारी को ट्रेन में देखा। भिखारी उस व्यापारी के पास गया और व्यापारी से बोला, मुझे पहचाना? व्यापारी हैरान होकर उससे और देखा और बोला, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। व्यापारी उस भिखारी को नहीं पहचान पाया क्योंकि अब ये भिखारी पहले से जैसा नहीं था। तब भिखारी ने व्यापारी से कहा कि ये हमारी इस ट्रेन में ये तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जो आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया है। इस कहानी की यही शिक्षा मिलती है कि इंसान अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ सकता है जितना कि वो बढ़ना चाहता है।